हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास है मोल। जैसा कि आप जानते हैं कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम ना ही तो देख सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। इसलिए कीमियादानों ने मिलकर एक मखसूस यूनिट दिया ताकि इस बड़ी तादाद में मौजूद एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम आसानी से मालूम कर सकें। फिर उन्होंने उस यूनिट को मोल का नाम दिया। अब मोल को हम दो डेफिनेशंस से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारे सामने मौजूद है। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास of a substance expressed in gram is called mole। अब सबसे पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास क्या होता है। अब एटॉमिक मास, किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और किसी भी आयन के मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। तो डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे हम कहेंगे मोल। अब हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो ये हमारे पास है सोडियम का एटम। तो इस सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 23 AMU। तो हम कहेंगे ये इसका हमारे पास है एटॉमिक मास। इसी तरह जब इस सोडियम एटम के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा मोल। जैसे कि हम ये 23, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। तो अब ये हमारे पास कहलाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि दूसरा है कार्बन, हमारे पास एटम। अब कार्बन एटम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो है 12 AMU। इसका क्या है, एटॉमिक मास इसका है 12 AMU। जबकि इस एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 12 ग्राम। अब जो ये 12 ग्राम ये हमारे पास कहलाएगा 1 मोल। अब ये 12 ग्राम कहलाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब इसी तरह हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है। देन हमारे पास ये सेकंड डेफिनेशन है मोल की। अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स which contain 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास क्या है। जब किसी भी एटम के मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और किसी भी आयन के मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाता है ग्राम फार्मूला मास। और जब मॉलिक्यूल के मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो डेफिनेशन हमारे पास है, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास 6.02 into 10⁻23 या इतने मॉलिक्यूल्स रखता हो उसे हम कहेंगे मोल। अब एग्जाम्पल के ज़रिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल ये लें कि आप मान लें कि ये कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है। अब ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो ये किसी एटम का भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है,
या ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जब इस सब्सटेंस का 1 ग्राम यानी कि 1 मोल, 1 ग्राम यानी कि 1 मोल। अब लाजमी बात है 1 ग्राम हो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि जिस भी सब्सटेंस का हम मास ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे उसको कहेंगे 1 मोल। तो एग्जांपल इस सब्सटेंस का हमारे पास मास है 1 ग्राम, तो ये हमारे पास है 1 मोल। तो इस 1 मोल में ये 6.6 मतलब कि इतने 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का मतलब है कि अगर ये एटम हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हम एटम्स, अगर ये कोई आयंस हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयंस, अगर ये कोई मॉलिक्यूल हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। अब मान लें कि ये हमारे पास कोई एटम है, तो ये हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे एटम। तो ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एटम है, तो ये इसका होगा ग्राम एटॉमिक मास, जो मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 ग्राम है, तो वो बराबर होगा 1 मोल के। और इस मोल में इस मोल में मतलब एटम के इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे इस सब्सटेंस में। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक वाटर का। हम जो वाटर के एग्जांपल लेने से पहले हम ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं। जैसे कि हमारे पास ये सोडियम एटम था जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 23 mu था, और जब इस एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे थे तो वो हमारे पास कहला रहा था 1 मोल। अब इस 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब इस मोल में इतने एटम्स होंगे यानी कि पार्टिकल्स होंगे इस 1 मोल में। अब इसी तरह ये हमारे पास कार्बन एटम, कार्बन का 12 AMU एटॉमिक मास था और उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वो हमारे पास 1 मोल कहलाता है। तो उस 1 मोल में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसमें भी एटम्स होंगे। अब इसमें इतने पार्टिकल होंगे और इसमें भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे। अब देन हम वाटर को देख लेते हैं। ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल, इसका जो एटॉमिक मास हमारे पास है वो हमारे पास 18 AMU इसका क्या है, एटॉमिक मास है। अब जब इस एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। तो ये हमारे पास कहलाएगा 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। अब इस 1 मोल पानी में हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस पानी में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे किसके, वाटर के। तो ये हमारे पास कहलाता है मोल। देन हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। इसके बाद है एवोगैड्रोस नंबर जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एवोगैड्रोस नंबर अमेडो एवोगैड्रोस साइंटिस्ट ने हमें दिए थे 1776 से 1856 तक। अब हम इसे Na सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगैड्रोस नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेडो एवोगैड्रो ने हमें एक नंबर दिया था 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको जो ये हमारे पास दिस लार्ज नंबर इज़ कॉल्ड अमेडो एवोगैड्रोस नंबर।
अब उसके बाद इसकी जो स्टेटमेंट है एवोगैड्रो नंबर की, जो हमने सेकंड डेफिनेशन ऑफ मोल की स्टडी की थी, वो पूरी डेफिनेशन या पूरी एक्सप्लेनेशन इस एवोगैड्रोस के बेस पे है। और इसने बताया कि अ मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन स्पाइट ऑफ इट इज स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसने बताया कि किसी के चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो सेम नंबर यानी कि एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही रखेगा। अब इसने कुछ एग्जांपल्स हमें बताए हैं कि अब इसने एग्जांपल्स कुछ इस तरह बताया कि अब इसने कहा कि हमारे पास जो 1 मोल ऑफ कार्बन है वो बराबर है 12 ग्राम के। तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन यानी कि 12 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। तो इस 1 मोल ऑफ कार्बन जो कि हमारे पास बराबर है 12 ग्राम के, और इस 1 मोल ऑफ कार्बन में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। और उसके बाद बताया कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बराबर है 44 ग्राम। अब इसमें इसने बताया कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। और उसके बाद 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन जो कि हमारे पास बराबर है 35.5 ग्राम। अब ये भी बराबर होगा 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ क्लोरीन आयन के, क्लोराइड आयन के। अब इसी तरह ये हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो इसमें इस 1 मोल में हमारे पास इतने एटम्स होंगे कार्बन के। और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस 1 मोल में भी सेम नंबर ऑफ, आप देख रहे हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि हमारा चाहे जो भी कंपाउंड हो, गैस हो, गैस, सॉलिड, लिक्विड, कोई भी हो, और उसके 1 मोल में इतने नंबर ज़रूर होंगे। ये हमें बताया एवोगैड्रोस ने। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।